press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक ज़रूर ऐसी वीडियो प्रिपेयर होगी जहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो भी न्यूज़ में हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। आई होप आपने जो भी स्पीशीज़ जो हैं मैंने उनकी भी वीडियो प्रिपेयर कर दी थी, उनका एक कंपाइलेशन दे दिया था। इससे पहले सिंगल हर एक स्पीशीज़ को डिस्कस किया है। इवन जो मैं आपको ये न्यूज़ में जो भी प्लेसेस है ना, इनकी भी ऑलरेडी जो भी न्यूज़ में जैसे भी चल रहा होता है साथ साथ आपको प्लेसेस कवर करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन ये आपके उसके लिए है कि आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ जितने भी प्लेसेस न्यूज़ में है आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना लो, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में है वो मेंशन कर दो। खुद भी मैप में 2 मिनट डेली उसको दो, मैप प्रैक्टिस करो। खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लिए जो हेल्प कर रही हूँ वो एक ज़रिया है, ताकि आप जब करने लगो तो आपको बहुत आसानी से हो जाए। जो टाइम आपको 10 मिनट लग रहा था उसको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो इस हिसाब से सेशन को शुरू करती हूँ। देखते हैं कौन कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में रही हैं, उन सबको चर्चा करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। इस पास में सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको 290 प्लस एग्जाम्स की वीडियो, साथ साथ 15,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा ऑफर है। इसके जो प्राइसेस हैं वो फिर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ जाकर आप इस पास को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं न्यूज़ के अंदर। पहली प्लेस कौन सी है, और ये बिल्कुल अभी रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। डेनमार्क के अंदर जो है बेसिकली क्या हुआ है, फर्स्ट एनर्जी आइलैंड जो है वो सेटअप हुआ है नॉर्थ सी में, 80 किलोमीटर इन सब से। और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर नॉर्थ सी देखो कहाँ है। नॉर्थ सी के साथ साथ देखो आइलैंड उसमें कौन कौन से हैं। शेटलैंड आइलैंड नॉर्थ में, उसके नीचे चलोगे तो ऑर्कनेग आइलैंड, यूके के आइलैंड्स हैं। तो ऐसे उसको अरेंज करना आ जाएगा ऑर्डर में। नॉर्वे सी कहाँ है, ठीक है। ये स्ट्रेट का नाम देखो, साका गेराक स्ट्रेट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। ये जितना मैप बार बार देखोगे उतना क्लियर होगा। साका गेराक स्ट्रेट है यहाँ पर कैटीगैट बे है। कहाँ है, डेनमार्क और स्वीडन के पास। बाल्टिक सी आ जाता है इधर। नीदरलैंड्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है। फ्रीसियन आइलैंड, यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेगी फ्रीसियन आइलैंड कौन से सी में है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स के फॉर्म में दे देगी। तो फ्रीसियन आइलैंड पता होना चाहिए इसको। नो टू साउथ शेटलैंड, ऑर्कने, फ्रीसियन। और यहाँ पर फिर एक इंग्लिश चैनल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं कवर करती हूँ। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, यूके इधर है, नॉर्वे इधर है। अभी काफ़ी कंट्रीज अगर आप देखोगे, नॉर्वे, स्पेन, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, तो ये काफ़ी अगर आप देखो तो फिनलैंड अभी देखो तो हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट कंट्री रही है। तो ऐसे जो भी रिपोर्ट्स होती हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं और ऊपर टॉप कंट्रीज के अंदर आती हैं। तो ये नॉर्थ सी के आसपास जितना भी एरिया है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ सी कहाँ है, अटलांटिक ओशन के अंदर है। डेनमार्क, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली इन सबसे कंप्राइज्ड है। नॉर्वे है, बेल्जियम है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है। इंग्लिश चैनल भी मैंने आपको दिखा दिया। वो द सी कनेक्ट्स टू द ओशन बाय द इंग्लिश चैनल टू द साउथ एंड नॉर्वे सी टू द नॉर्थ। देखो यहाँ पर नॉर्वे से नॉर्थ सी कनेक्ट हो रहा है और इधर इंग्लिश चैनल से वो फिर आगे नॉर्थ सी जो है फाइनली कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओशन को। तो ये नॉर्थ सी के बारे में हो गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये न्यूज़ में थी। इबोला के केस यहाँ पे आए हमारे लिए। अगर ये प्लेस सिर्फ न्यूज़ में भी आ गई है तो इम्पॉर्टेंट है जानना। पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर तो है ही, लेकिन कौन कौन बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसके साथ साथ, क्या ये कोस्ट लाइन को अटैच करती है या नहीं करती। यहाँ से कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर पास करती है या नहीं करता। इक्वेटर बिल्कुल यहाँ से पास करता है, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही साथ यहाँ पर किससे सराउंडेड है, रिपब्लिक नॉर्थ में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान। ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यहाँ पर ये सारी आपको दिख जाएंगी। साउथ सुडान देखो इधर हो गया,
तो ये जितना भी आपको बेसिकली जब तक मैप नहीं देखोगे क्लियर नहीं होगा, जितना मैप देखोगे उतनी चीजें बार 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 याद होती जाएंगी। ठीक है, आगे चलूं, अगर साउथ ईस्ट में जाम्बिया, साउथ वेस्ट के अंदर एंगोला, वेस्ट के अंदर देखो तो इसकी छोटी सी कोस्ट लाइन जो है ये लिंक करती है अटलांटिक ओशन से, दिस देख रहे हो, तो यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन से भी आगे खुलता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सी जा रही है इसमें से, कोई के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, कहीं अगर कुछ पास हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है जैसे, तो ये अब आपको पता होना चाहिए, डीआरसी से क्रॉस होता है। आगे चलूं, उसके बाद आता है स्पेन। स्पेन कैटेलोनिया बेसिकली न्यूज में था, क्यों न्यूज में है ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, इलेक्शंस के रिगार्डिंग ये काफी न्यूज में रहा है यहाँ पर। तो यहाँ अब बेसिकली इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, स्पेन को मैप में देखना, स्पेन कहाँ है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ स्पेन देखोगे, ऊपर देखो बे ऑफ बिस्के बिल्कुल स्पेन के ऊपर, कैटेलोनिया यहाँ पर है, स्पेन और फ्रांस बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, मेडिटेरेनियन सी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेडिटेरेनियन सी से आगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से फाइनली आप अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर सकते हो। नीचे स्पेन के मोरक्को है, अल्जीरिया है। ठीक है, स्पेन से यूपीएससी कभी पूछ ले आपसे प्राइम मेरिडियन पास करती है, तो बिल्कुल स्पेन से पास करती है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब मैं अगर आपको और अच्छे से यहाँ लेके चलूँ इसको, अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए अंदर मेडिटेरेनियन सी में जाएं तो हम कहाँ थे पहले, स्पेन में यहाँ पर, और यहाँ पर भी कहाँ थे, कैटेलोनिया में। ठीक है, तो अब हमें तो मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी काफी क्वेश्चन मेडिटेरेनियन सी से पूछ लेगी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अंदर जाओगे, सबसे पहले आपको मिलेगा एल्बोरेन सी। ये सारे सी आपको वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में लगाने आ सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं लिंक करती हैं ओपन होती है मेडिटेरेनियन सी में, ये सब पता होना चाहिए। एल्बरोनियन सी, बैलेरिक सी, ल्यूगेरियन सी, टायरेनियन सी, इटली के थोड़ा अंदर चले जाओ तो अंदर की तरफ एड्रियाटिक सी, इसको बार बार पढ़ो, एल्बरोनियन सी, बेलियारिक सी, बेलियारिक सी के नीचे देखो बेलियारिक आइलैंड मिल जाएगा आपको, लिग्वेनियन सी, टायरेनियन सी इटली के पास, ये सारे सी आपको किसके अंदर मिलेंगे, मेडिटेरेनियन सी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, साथ साथ ऐसे चलते जाओ लिंक वाइज, एजियन सी, अब यहाँ ग्रीस, एड्रियाटिक सी अंदर किसके अंदर, इटली के अंदर वाला जो है ये एरिया एड्रियाटिक सी है। थोड़ा सा आगे चले जाओ, आयोनियन सी के आगे ग्रीस आएगा, ग्रीस से आगे आपको एजियन सी देखने को मिलेगा। हम स्ट्रेट ऑफ थे जिब्राल्टर पे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए ग्रीस पहुंचते हुए फिर हम एक बॉस्फोरस स्ट्रेट पे गए जिसने आगे ब्लैक सी को कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसे ध्यान रखो, कैसे देखो कैसे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ ऐसे पहुंच गए, सी ऑफ क्रेट। ठीक है, तो ये सारे आपको जितने भी ऑर्डर में हैं ध्यान रखने हैं। स्पेन, मोरक्को, इटली, ग्रीस, टर्की, लेबनन, इसराइल, लेबनन, और साथ साथ यहाँ पर सीरिया, और इधर इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब मेडिटेरेनियन सी के अंदर खुलते हैं। जितना इसको ध्यान कर लोगे, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, अल्बानिया, तो ये बार 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 डेली 2 मिनट दोगे, आगे वाले टाइम में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी, यूपीएससी पूछती है यहाँ से सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर आप सब ने मेरे साथ किए हुए हैं। उसके बाद इंडिया ने, सबसे पहले तो यूपीएससी यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछ लेगी। पहला, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, उस एग्रीमेंट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 2 देशों के बीच में हुआ है, इंडिया और दूसरी जगह नाम बताओ कंट्री का, मॉरिशियस। ऐसे पूछ लेगी, मॉरिशियस न्यूज़ में है तो मॉरिशियस से पूछ लेगी यहाँ से कुछ पास होता है या नहीं होता, देखो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब यहाँ से इधर मोज़ेम्बिक क्यों है, यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ मॉरिशियस ऊपर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है। पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या मॉरिशियस से पास होता है, नहीं होती, मोज़ेम्बिक क्यों से होती है। मॉरिशियस और मालदीव्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। मॉरिशियस पहले देख लो, मेडागास्कर के पास इंडियन ओशन में, यहाँ आपको मॉरिशियस देखने को मिलेगा, काफ़ी लोग घूमने जाते हैं ना मॉरिशियस। अब यहाँ पर मॉरिशियस, रियूनियन आइलैंड, ये सारा आपको ना लिंक वाइज पता होने चाहिए। ऊपर है मालदीव्स, इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, मॉरिशियस से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे छागोज आर्चिपेलागो देखने को मिलेगा, यहाँ आपको सेचुलीज देखने को मिलेगा, फिर आपको मॉरिशियस देखने को मिलेगा। तो
तो नॉर्थ से साउथ ऐसे यूपीएससी आपसे मैप में क्वेश्चन पूछ सकती है। आगे चलूं, वे ये जो मिडिल ईस्ट है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ईरान न्यूज़ में है अभी, स्क्वीज कैनाल ये अगर आपको पता हो अभी न्यूज़ में था, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई। तो ईरान बेसिकली छबार पोर्ट बोला कि इसको एक अल्टरनेटिव है, इसको देखना चाहिए। हम लोग अभी मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ हो आए थे, ब्लैक सी से थोड़ा सा अंदर चलोगे कैस्पियन सी मिल जाएगा। देख रहे हो, मेडिटेरेनियन सी देखा था ना अभी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से भी पहले स्पेन, स्पेन से उधर पहले इंग्लिश चैनल। तो ये जितना भी है हमने ऐसे कवर किया है, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो अब यहाँ मेडिटेरेनियन सी देखा, यहाँ से ब्लैक सी में चले गए थे, ब्लैक सी से आगे क्या है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से थोड़ा सा आगे एरल सी। तो यहाँ पर भी ऐसे यूपीएससी पूछ सकती है। उसके बाद स्क्वीज कैनाल इंपॉर्टेंट है। स्क्वीज कैनाल के बाद अगर आप यहाँ देखो, गाजा स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा। ये दो सी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सी और इधर पर्शियन गल्फ। ये दो गलियां हैं, इसको ऐसे ध्यान रख लो, एक गली रेड सी और एक गली पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में भी अभी अगर आपको ध्यान हो, यूएई काफ़ी न्यूज़ में रहा है। यूएई का मार्स मिशन जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा था फरवरी के अंदर। चाइना का मार्स मिशन जो है, मैंने उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दी थी, यूएई पे भी मार्स मिशन पे वीडियो बना के दे दी है, देख सकते हो। यूएई से एक फैक्ट ध्यान रख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। कल को यूपीएससी आपसे पूछ सकती है इसमें कोई भी प्लेस, ये प्लेस कहाँ पर है। अबू धाबी सबको पता ही है, ठीक है, दुबई। अगर यहाँ पे पूछ दिया अल फुजीरा, ये कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल इसके ऊपर है यूएई के। कतर इधर आ जाता है, पर्शियन गल्फ इधर आ जाता है। ये मैप में मैंने आपको दिखाया ना, हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और हम लोग कहाँ हैं, यूएई में, पर्शियन गल्फ इधर है। उसके बाद ईरान, इराक, ठीक है। तो यहाँ से इसको जूम करा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पूरे आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए। कल को यूपीएससी ना आपको इसे यहाँ पर कैसे और क्वेश्चन पूछ सकती है, एक तरीका और दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर आपसे पूछ लेंगी, इसको अरेंज करने को आ जाएगा ऑर्डर में। इधर यूएई है, इधर कतर है, इधर बहरीन है। ये चीज़ें भी देखो, बहरीन, कतर, यूएई, इसको ऑर्डर में अरेंज करना आ जाएगा, बहरीन, कतर और यूएई, BQU, ठीक है। तो ऐसे कुवैत, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलूं, अगर अगला देखूं तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने काफ़ी रेस्क्यू किए थे टूरिस्ट को, जो कि नाथुला के अंदर, इंडो चाइना बॉर्डर के अंदर उन्हें रेस्क्यू किया गया था, वो कॉट हो गए थे। तो अब यहाँ पर नाथुला माउंटेन पास इंपॉर्टेंट है जानना। नाथुला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में मिलेगा। सिक्किम में दो पासेस हैं, नाथुला पास और जिलीपला पास। पहले पूछा जाए नॉर्थ में कौन सा है, तो नाथुला, एन से नाथुला, एन से नॉर्थ, और उसके नीचे है जिलीपला। दोनों एनजे आपको कहाँ मिलेंगे, सिक्किम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये तिब्बतन प्लेटू चाइना का है, उसको कनेक्ट करते हैं। चुंबी वैली पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रही है। इसी के साथ साथ मोस्टली बच्चे ना सिक्किम के पासेस और हिमाचल के पासेस को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये 4 पास और दिखा रही हूँ, हिमाचल के हैं। सिक्किम और हिमाचल के पासेस को काफ़ी कंफ्यूज नहीं करना। पहला, अगर आप इसको ऑर्डर में अरेंज करना चाहो तो आएगा बारालाचला पास, फिर उसके बाद रोहतांग पास। 4 हैं इसके अंदर, बारालाचला पास, रोहतांग पास, चिपकिला पास, देवसा पास, ठीक है। तो ये चारों के चारों नाम आपको जो है याद होने चाहिए। इसको कोई भी निमोनिक से याद कर सकते हो, जैसे रोहित हिमाचल गया हुआ है, रोहित हिमाचल गया, उसको वहाँ पे शिप की ज़रूरत पड़ी, तो कितनी शिप्स चाहिए थी, 12 शिप चाहिए थी, तो उसने बोला कि मुझे 12 शिप दे। तो आर से रोहित, 12 क्या, 12 शिप्स क्या है, दे मतलब चाहिए। तो ऐसे ध्यान रख लिया, और फिर इसके बाद इसको अरेंज करना है तो ऐसे कर सकते हो। पहले बारालाचला पास, फिर उसके बाद रोहतांग पास, BR, और उसके बाद D, और फिर S, BRDS। कल को अगर आपसे ऐसे अरेंज करना आ जाए नॉर्थ टू साउथ में तो BRDS, और अदरवाइज नाम आपको पता होने चाहिए, रोहित 12 शिप्स दे, ठीक है। तो इसलिए 4 ये पासेस हो गए। आगे चलती हूँ अगर, तो नीदरलैंड्स न्यूज़ में रहा है। नीदरलैंड्स बेसिकली न्यूज़ में रहा है, इंडिया और नीदरलैंड ने पार्टिसिपेट किया है वाटर चैलेंजेस के सॉल्यूशन में। नीदरलैंड्स, अभी हमने नॉर्थ सी देखा था, तो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, काफ़ी और जगह, यहाँ से इंग्लिश चैनल देखा था, स्पेन देख लिया था, इधर नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क में भी वही फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नीदरलैंड क्या नॉर्थ सी में ओपन करता है, नहीं करता। बाल्टिक सी से कोई नीदरलैंड का लेना देना है, नहीं है। नीदरलैंड आगे बेल्जियम, जर्मनी को भी लिंक करता है। तो ये सब कुछ आइडिया होना चाहिए।
आगे चलती हूँ, धौली गंगा, ये हम सबको पता है, जब बहुत ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था तो वहां पर उसी के लिंक में नंदा देवी ग्लेशियर ब्लॉक जब कोलैप्स हुआ तो जो रिवर टर्न इनटू अ डेथ टॉररेंट, कौन सी थी? धौली गंगा रिवर। ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? वसुधरा ताल से। लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी नेशनल पार्क से फ्लो करती है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलकनंदा के अंदर विष्णु प्रयाग में जाकर मर्ज कर जाती है। जितना रिवर्स के टॉपिक कर लोगे, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, उतना हेल्पफुल रहेगा और ये आसानी से और समझ आ जाएगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ से आपको क्या देखनी है? धौली गंगा देखो। धौली गंगा यहीं से ही, इसी नदी में ही बहुत ही जो हमने देखा, जो अभी इंसिडेंट हुआ था, तो ये धौली गंगा आगे आती है अलकनंदा में, अलकनंदा को जुड़ जाती है। कहाँ जुड़ती है? विष्णु प्रयाग के अंदर। ये प्रयाग आपसे नॉर्थ टू साउथ में पूछे जा सकते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, VNKRD, ठीक है। विष्णु प्रयाग रिपीट कर रही हूं, ध्यान रहता जाएगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा जो है अलकनंदा के साथ जो है वो मर्ज हो जाती है। अलकनंदा जब आगे जाती है तो आगे जाते ही करण प्रयाग, करण प्रयाग के बाद आता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो रुद्र प्रयाग के अंदर मंदाकिनी और अलकनंदा मर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद ये जब आगे नदी बहती है तो भागीरथी के साथ ये मर्ज हो जाती है देव प्रयाग के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें अब आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट चीज, फल्कलैंड्स आइलैंड। ये INS विराट काफी न्यूज में रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग में अभी फल्कलैंड आइलैंड है, ये न्यूज में है, तो हमें देख लेना चाहिए कहाँ पर, एटलीस्ट थोड़ी इसकी लोकेशन थोड़ी मालूम होनी चाहिए। ये है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इधर नीचे देखोगे तो यहाँ है फल्कलैंड आइलैंड, ठीक है, अटलांटिक ओशन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, कल को इतना भी पता हो कि कौन से ओशन में है, अटलांटिक ओशन के अंदर है, साउथ अमेरिका के टिप पर है, अर्जेंटीना यहाँ लगता है और यहाँ फिर फल्कलैंड्स आइलैंड आता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो प्लेसेस न्यूज़ में है, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए 2 कोर्सेज लेकर आया है, जहां पर करंट अफेयर का बैच होगा, लाइव कोचिंग होगी, क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, PDF नोट्स दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ NCERT कोर्स है, जहां पर कंप्लीट NCERT आपको करवाई जाएगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, PDF नोट्स होंगी, स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से कवर करवाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ARZU, AARZOO। आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जितनी भी प्लेसेस हैं मैंने सारी कवर कर दी हैं। ये प्लेसेस ऑलरेडी आपको जो आप डेली वीडियोस देखते हो उसमें भी मिल जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू।